नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। हड़ताल करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी भी होगी। किसानों के आंदोलन के बीच अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर यह फैसला लागू रहेगा। एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई भी इस पर की जाएगी और अधिकतम 6 महीने के लिए यह एक्ट लगाया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब 6 महीने तक किसी भी तरीके की कोई भी हड़ताल सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। अगर वो हड़ताल करते हैं तो उनके ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन को लेकर और पुरानी पेंशन, खासकर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि पुरानी पेंशन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बना था। तो ये माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इसके लिए भी चुनाव से पहले किसी तरह की कोई गतिविधि ना देखने को मिले, इसलिए एस्मा के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो जल निगम के कर्मचारी हैं वो भी कल धरने पर बैठे थे। चुनाव के दौरान देखा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो विभाग के अलग अलग कर्मचारी संगठन है वो सड़कों पर निकलते हैं और चुनाव के दौरान अपनी मांगों को रखते हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज पर उसका प्रेशर बन सके और वो उनकी मांगों को सरकार पूरा करे। ऐसे में 6 महीने के लिए रोक का जो ऐलान किया गया है, साफ तौर पर इसमें चुनाव को ही गंभीरता से लिया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी सड़कों पर ना हो, अपने विभागों में काम को बाधित ना करें। इसलिए पहले से ही सरकार ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब कुछ समय ही बचा है लोकसभा चुनाव के ऐलान होने में। बिल्कुल तौकीर, और ऐसे में आपने जिक्र करा कि बीते दिन भी कुछ कर्मचारी जो थे वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। अब ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी भी काम पर वापसी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से सख्त कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी संगठन अगर वो सड़कों पर आता है या अपने काम को रोककर विभागों को कार्रवाई को बाधित करता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो उसकी नौकरी ली भी जा सकती है, उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। कई मामलों को देखा गया है, पिछले जब इलेक्शन हुए उसमें सरकारी कर्मचारी खासकर अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठते हैं। विभागों के मुख्यालयों पर भी धरने प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, और या फिर जो जल निगम है, सिंचाई विभाग है, यहाँ पर भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अक्सर धरने पे बैठे नजर आते हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार वो लंबे समय से मांगे कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग में भी अभी देखने को कुछ दिन पहले मिला था कि 2022 के चुनाव के आसपास जब बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, लंबे समय के लिए वो हड़ताल पर गए थे और कर्मचारी संगठन सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे कई मामलों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी धरने और प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा और ना ही इस तरह का कोई आयोजन किया जाएगा। फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और अगर वो इसके बावजूद अगर वो धरने प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगाई है और इस दौरान सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो वही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास करते हुए कभी प्रदर्शनी तो कभी कार्यक्रम का आयोजन करवाती है। इसी श्रेणी में आज राजभवन में प्रादेशिक फल और शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों की तारीफ में क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र
10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिससे एग्जाम के दौरान कोई गड़बड़ी सामने न आने पाए। आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। यही नहीं बल्कि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आगरा, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और फर्रुखाबाद की, जहां परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है, 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होनी है और सुबह से ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा हर तरह से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की नकल या किसी भी तरह की घटना वहां पर न हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि आगरा, हमीरपुर, प्रयागराज, देवरिया, कासगंज, आजमगढ़ और कन्नौज की भी तस्वीरें, और इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से, जहां सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी परीक्षा केंद्रों में नजर रखी जा रही है। देवरिया की तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां एसटीएफ ने मोर्चा संभाला है। कासगंज में ये तस्वीरें परीक्षा केंद्र के बाहर की, लंबी लंबी कतारों में परीक्षार्थी खड़े हैं। आजमगढ़ की भी तस्वीरें, जहां भारी संख्या में आज परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं कन्नौज की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस हर तरह से नजर बनाए हुए है और जो परीक्षार्थी हैं उनको कतारों में अंदर भेजे जा रहा है। तो पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब दूसरी पाली की परीक्षा ये शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 पालियों में आज की परीक्षा आयोजित की गई है और दूसरी पाली की परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। मैंने आपको बताया कि इसके लिए सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए हम लोगों ने 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं और साथ साथ हमने 5 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए हैं कि जो सभी केंद्रों में औचक निरीक्षण भी करेंगे। और जैसा कि बताया कि 38 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं जो कि मजिस्ट्रेट यहाँ पे परमानेंट यहाँ रहेंगे, हर एक केंद्र पे रहेंगे और इसीलिए हम लोगों ने पुलिस की पूरी व्यापक व्यवस्था की गई है और इसी से बहुत सुचितापूर्ण परीक्षा होगी। इन्विजिलेटर भी है और सहायक इन्विजिलेटर भी है और भी हम लोगों ने लगाए हैं, अधिकारी को लगाए हैं पूरा व्यापक रूप से। तो इससे काफ़ी सुचितापूर्ण परीक्षा होगी और काफ़ी बेहतर परिणाम आएंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पुलिस भर्ती की आज परीक्षा है जिसमें हमारे जनपद अयोध्या में 38 परीक्षा केंद्र बने हैं। एक पाली में हमारे 18,912 परीक्षार्थी जो हैं वो सम्मिलित होंगे। इसके लिए सभी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर यातायात की व्यवस्था एवं सुचितापूर्ण परीक्षा हो सके उसके लिए सारी जो भी नकल रोकने के लिए इस कदम उठाए गए हैं वो सब किए गए हैं। सभी बच्चे बायोमेट्रिक के उपरांत अपने परीक्षा इस समय दे रहे हैं। मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण करके देखा जा रहा है कि सब कुछ सकुशल चलता रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। गोदोलिया चौराहे से खुली जीप में राहुल गांधी निकले थे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा और क्या कुछ खास कहा वो भी आपको सुनवाते हैं।
तो देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पकड़ा जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय सब जोड़ दिया। मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने के बाद से भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों में रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 साल बाद पूरे हुए मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की पहली झलक देखने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। दोपहर 12 बजे की आरती के बाद बंद रहेगा मंदिर। आरती के समय लोग कर सकेंगे दर्शन। आरती के साथ साथ अब कर सकते हैं विशेष दर्शन। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होंगे ऑनलाइन दर्शन। विशेष दर्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी। दोपहर को पट बंद रहने के अलावा होंगे दर्शन। 2-2 घंटे के स्लॉट में अलॉट होंगे दर्शन पास। ऑनलाइन दर्शन स्लॉट के लिए 300 लोग कर सकेंगे आवेदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति में हमको आज दर्शन करने मिला तो बहुत अच्छा लगा है। मन बहुत शांति मिला है हमको। इतना दूर से आके, अरुणाचल प्रदेश से आके इधर अयोध्या में आके राम मंदिर में दर्शन करने मिला है, हमको बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ में आके हमको बहुत अच्छा लगा है। अयोध्या में साफ भी बहुत साफ सुथरा है और मंदिर में भी जाके देखा है। कल हम लोग आने का साथ साथ हनुमान मंदिर में गया है, तो आज हम लोग ये राम मंदिर में जाके राम को मिल गया, दिल शांति लग गया, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ में हम लोग सोचा ही नहीं थे कि आएगा बोल के, तो कभी राम मंदिर होगा बोल के। ये मोदी सरकार का वजह से आज हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी सरकार को। और जो आप लोग ये मंदिर को अच्छे से पूरा नहीं किया उसको, लेकिन अच्छे से एक बार करके हम लोग को फिर से अरुणाचल से बुलाइए, हम लोग फिर दर्शन करने आएंगे। दर्शन तो 1.5-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से भगवान राम का दर्शन हुआ। और ऐसे अलौकिक दर्शन जैसे राम लल्ला अपने सामने बात कर गए, अभी बात करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा था। आस्था ट्रेन हमारे गुजरात से पूरे 1400 लोगों के लेके यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो हम राम जन्मभूमि में हम आए, हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने जो यहाँ पे 500 साल से यहाँ पे जो राम जन्मभूमि का जो सभी हिंदू आस्थाएं जो जुड़ी हुई थी वो सभी इंतजार कर रही थी। तो आज वो इंतजार आज खत्म हो गया, 22 जनवरी को खत्म हो गया और उसी का हम लाभ दर्शन करके हम अब ले रहे हैं। और बहुत यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। गुजरात से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से दर्शन करने के लिए आए थे। हम सब 1400 लोग थे और यहाँ पे दर्शन करके हमने बहुत धन्यता अनुभवी है। यहाँ पे योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10 साल में पूरे देश में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था और विकास में यूपी नंबर 1 पूरे देश का मॉडल होगा। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं हमारी योगी जी की सरकार से।
और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। ललितपुर में अवैध कच्ची शराब पर पुलिस का छापा, 350 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद और 5000 किलो लहन किया नष्ट, महिला समेत 3 हुए गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस भर्ती को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने सेंटरों पर निरीक्षण के दिए निर्देश, सीसीटीवी भी किए गए चेक। अलीगढ़ में किसानों ने किया प्रदर्शन, किसान नेताओं ने कहा सरकार हमारा दिल्ली जाने का रास्ता बंद करेगी तो हम सरकार का रास्ता बंद करेंगे। झांसी में पुलिस और एसटीएफ टीम को मिली सफलता, सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 गाड़ियों की बरामद। महोबा में तालाब में मिला अज्ञात का शव, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। प्रतापगढ़ में डीएम ने तहसील पट्टी का किया औचक निरीक्षण, कार्यप्रणाली में सुधार लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश, मुख्य राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में हुआ निरीक्षण। प्रतापगढ़ पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल और एटीएम कार्ड किए बरामद, रिक्शा चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। बहराइच में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से रिक्शा आया चपेट में, 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में लुटेरों के हौसले हुए बुलंद, खुलेआम सड़क पर व्यापारी से लूटा मोबाइल, पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। आगरा में रोड किनारे पेड़ में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। बहराइच में पुलिस आरक्षी परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर अलर्ट, परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल किया गया तैनात। बदायूं में ट्रॉला ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, 1 घायल, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। सहारनपुर में भाजपा चलो गांव की ओर रैली पर पथराव, प्रधान और पूर्व प्रधान समर्थक भिड़े, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। इटावा में छात्र का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध तमंचा, खोखा और कारतूस किया बरामद। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने वाले ठग गिरफ्तार, आरोपियों से कार, नकदी, अंकतालिका, प्रवेश पत्र किए बरामद। फतेहपुर में कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, दोनों सिपाहियों के सर पर आई गंभीर चोट। बहराइच में पुलिस की बाइक में बोलेरो ने मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।